देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में दोनों खेमों से चुनाव की घोषणा से पहले ही कई उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर से रिपीट किया है, तो वहीं पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से सपा ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे तो लखनऊ भाजपा की पारंपरिक सीट रही है। 1991 से लखनऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लखनऊ लोकसभा सीट से सबसे फेमस सांसद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिन्होंने 8 बार यहां से चुनाव लड़ा, जिसमें से शुरुआती 3 चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी। लेकिन अटल जी ने 1991 में पहली बार यहां से जीत दर्ज की, जिसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 तक लगातार 5 बार उन्होंने जीत दर्ज की। अटल जी के बाद लालजी टंडन इस सीट से सांसद बने। 2009 में लालजी टंडन भाजपा के उम्मीदवार थे, जिन्हें 35% वोट मिला था। पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देखें तो भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होती हुई दिखी है। वोटिंग में इजाफा भी हुआ है। 2009 में लालजी टंडन के बाद जब बीजेपी ने 2014 में राजनाथ सिंह को उतारा, तो पार्टी एक बार फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंच गई। मोदी लहर के बीच राजनाथ सिंह को 5,61,000 से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 वोटों से हराया था। बड़ी बात यह थी कि राजनाथ सिंह को कुल पड़े वोटों का 55% हिस्सा मिला था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने 2019 में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत किया। सपा और बसपा गठबंधन के बावजूद राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट से 3,47,302 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव में राजनाथ सिंह ने 57% वोट हासिल किया था। 2019 में उनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा चुनावी मैदान में थी। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम को इस चुनाव में महज 26% वोट मिल पाए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम को 1,80,001 वोटों के साथ 16.23% वोट मिले थे। हालांकि पिछली बार से इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, तो इस बार सपा कांग्रेस साथ है। इस नए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर रविदास मेहरोत्रा सामने है। पिछले महीने ही अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा को लोकसभा प्रभारी बनाया था। रविदास मेहरोत्रा पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर लखनऊ पूर्वी सीट से विधायक चुने गए थे। 2012 में लखनऊ मध्य से वो दूसरी बार चुने गए और फिर सपा सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि 2017 का चुनाव वो हार गए, जिसके बाद 2022 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब इस बार उन्हें सीधे लखनऊ की लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह के खिलाफ उतार दिया गया है। चुनावी इतिहास और सरकार की मौजूदा स्थिति देखते हुए यहाँ कहा जा सकता है कि लखनऊ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह इस बार भी आसान नजर आ रही है। हालांकि चुनाव में फैसला जनता ही करती है, तो अंतिम निर्णय उसी का होगा। वहीं राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह ने पिता को तीसरी बार लखनऊ से टिकट मिलने पर कहा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के यज्ञ में लखनऊ की सीट आहुति के रूप में डालने का वो काम करेंगे। इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है, अब की बार 5 लाख पार। जानकारों की माने तो कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां कोई समीकरण काम नहीं करता। इसमें खास तौर पर शहरी सीटें आती हैं, जहां जातियों का खेल नहीं चलता। इन सीटों पर माइग्रेंट्स का दबदबा रहता है। ऐसी ही सीट लखनऊ की है, जहां ईस्टर्न यूपी के बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर बसे हैं। ईस्टर्न यूपी राजनाथ सिंह का अपना इलाका है। वो भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, चंदौली के मूल निवासी हैं। मिर्जापुर में राजनाथ सिंह ने काम किया है। गोरखपुर क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। इस तरह पूर्वांचल के जो लोग लखनऊ में आकर बसे हैं, वो राजनाथ सिंह के साथ होंगे। इसके अलावा कर्मचारी संगठन भी उनके साथ है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में सारे समीकरण भी राजनाथ सिंह के फेवर में है। राजनाथ सिंह हार्डकोर हिंदुत्व के लीडर नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह के खिलाफ मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग नहीं करेगा। छात्र, डॉक्टर, वकील और व्यापारी समेत हर वर्ग में भी राजनाथ सिंह की लोकप्रियता है। राजनाथ सिंह यूपी में हर पद पर भी रहे हैं। जिला अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। ऐसे में वो इस बार जीत की हैट्रिक मारते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आखिर में लखनऊ सीट की बात कर लेते हैं, तो लखनऊ में मतदाताओं की संख्या 36 लाख के करीब बताई जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ की आबादी लगभग 46 लाख है, जिसमें 71.1% आबादी हिंदू और 26.36% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी 14.3% और अनुसूचित जनजाति की 0.2% है। इसी तरह ब्राह्मण, राजपूत वोटर मिलाकर करीब 18% बैठते हैं। ओबीसी 28% और मुस्लिम 18% के आसपास बनते हैं। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।